हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी नापना। ठीक है, खगोलीय मतलब आकाश में जो पिंड है वो हमसे कितनी दूर है। आकाश में जो पिंड है, कोई तारा, वो हमसे कितनी दूर है, इसको हम लंबन विधि से नापेंगे बाय पैरालैक्स मेथड। मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, मापन करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का बाय पैरालैक्स मेथड, लंबन विधि द्वारा। लंबन का तात्पर्य हम आपको बता देंगे किसी वीडियो में अलग से। ठीक है, कोणीय विधि से ही समझ लीजिए। कैसे नापेंगे? मान लीजिए कोई तारा अगर आकाश में है, लेकिन मैं उन्हीं तारों की दूरी नापूंगा। पहले इतना समझिए, आकाश में कोई तारा है, आकाश में हमें पृथ्वी से उसकी दूरी निकालनी है, अर्थ से कि वो तारा कितनी दूरी पर है पृथ्वी से, तारे की पृथ्वी से दूरी क्या है ये निकालना है। तारा एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, उसकी पृथ्वी से दूरी, यही चीज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी चीज ध्यान दीजिएगा, इस विधि में हम उसी तारे की दूरी निकाल सकते हैं पृथ्वी से जो 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर ना हो। हमने आपको प्रकाश वर्ष बताया था पिछले वीडियो में, मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा प्रकाश वर्ष कितना होता है। इस विधि से हम उसी तारे की दूरी पृथ्वी से निकाल पाएंगे जो तारा हमसे 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर ना हो, 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी पर हो। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई तारा है, ठीक है ना, हमें उसकी दूरी मापनी है। तो सबसे पहले कि हम आपसे क्या कहेंगे कि पृथ्वी सूर्यदेव के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्यदेव के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। ये पृथ्वी है, ये सूर्य मान लीजिए, ए यहां, ये सूर्य है। पृथ्वी इनके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इनके चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर। ये वो कक्षा है जिसमें पृथ्वी क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ये वो कक्षा है जिसमें पृथ्वी क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ठीक है ना। और अब आपसे क्या चीज कहते हैं, तो इस कक्षा का व्यास मान लेते हैं, इस कक्षा का व्यास AB है। जिस कक्षा में पृथ्वी क्या लगा रही है? चक्कर, उस कक्षा का व्यास क्या है? AB है। एक तारा है S, एक तारा है S। हमें इसी तारे की दूरी ज्ञात करनी है। इसी तारे की हमको क्या ज्ञात करनी है बेटा? दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब अच्छी बात है, इस तारे की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम एक अन्य तारा लेते हैं, एक अन्य तारा लेते हैं जो इससे भी अधिक दूरी पर है, S से भी अधिक किस पर है? दूरी पर है, S से भी अधिक दूरी पर है। एक तारा लेते हैं, एक तारा लेंगे जो किससे भी अधिक दूरी पर हो, S से भी अधिक दूरी पर हो। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, एक तारा जो S से भी अधिक दूरी पर है, और एक ऐसा तारा कि पृथ्वी जहां भी रहेगी उस तारे की स्थिति हमसे नहीं बदलेगी। जैसे ध्रुव तारा हम लोग देखते हैं, एक ही जगह देखते हैं कि अलग अलग देखते हैं? एक ही जगह तो पाते हैं हमेशा। जब से पैदा हुए हैं हम लोग ध्रुव तारे को एक ही जगह पाते हैं। उसकी स्थिति आपके घर से कभी बदलती रही है। जबकि पृथ्वी तो सूर्यदेव के चारों ओर क्या लगाती है?
चक्कर लगाती है। मैं लास्ट बार कह दे रहा हूं, जो तारे हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर, हम उनको हमेशा अपने घर की एक निश्चित पोजीशन से और वहीं पाएंगे। अगर आपके घर से एक जगह ध्रुव तारा दिखता है तो रोज आपको वहीं ध्रुव तारा दिखाई देगा। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते अपनी जगह नहीं बदली? लेकिन वो ध्रुव तारा आपको ठंडी में भी वही दिखाई देगा, वो ध्रुव तारा आपको गर्मी में भी वही दिखाई देगा, बरसात में भी वही दिखाई देगा ध्रुव तारा। यानी पृथ्वी की सूर्यदेव के परिता स्थिति, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, चाहे जहां रहे, लेकिन ध्रुव तारे की स्थिति बदलेगी नहीं। तो हम एक ऐसा तारा ले लेंगे जिसकी स्थिति कभी भी बदले ना, वो हमेशा वहीं दिखाई दे, एक ही जगह पर। तो वो तारा मान लेते हैं ये है। वो ये तारा है एन। मान लेते हैं कि ये तारा जो हमको दिख रहा है एन, ये 22 जनवरी को दिख रहा है या 22 दिसंबर को दिख रहा है। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को यहां दिख रहा है, ठीक है ना। ये तारा 22 दिसंबर को यहां दिख रहा है, 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को यहां दिख रहा है, जब पृथ्वी यहां थी। पृथ्वी जब यहां थी तो तारा यहां दिख रहा था, ठीक है। और खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर, किस दूरदर्शी से? खगोलीय दूरदर्शी से देखने पर। किससे? खगोलीय दूरदर्शी से देखने पर इस तारे यन और इस तारे का जो कोण पता लग रहा है φ1, ये खगोलीय दूरदर्शी से पता लगा, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी बताती है दोनों तारों के बीच के कोण को, कोण ये दूरी को। वो तो पहले ही बता दिया आपको कैसे निकालेंगे, φ2 - φ1 करके, अभी बताया नहीं किसी एक वीडियो में। अब पृथ्वी 6 महीने बाद, पृथ्वी कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद अपना आधा चक्कर पूरा कर लेती है। एक साल में पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य देव का पूरा चक्कर कई साल में लगाती है? एक साल में। तो 6 महीने बाद ये पृथ्वी यहां से यहां आ जाएगी। किस पर आ जाएगी? बी पर। पृथ्वी हमारी 6 महीने बाद यहां आ जाएगी। 6 महीने का मतलब 22 जून को 6 महीने पूरा हो गया। 22 दिसंबर के बाद 22 जून को 6 महीने पूरा हो गया। पृथ्वी 22 जून को पृथ्वी यहां आ गई। समझ गए इस चीज को? 22 जून को, 22 जून को पृथ्वी यहां आ गई। अब 22 जून को जब पृथ्वी यहां आ गई, हमने आपसे कहा था कि ध्रुव तारा आपको एक ही जगह दिखाई देता हमेशा, ठंडी में, गर्मी में, जाड़े में, बरसात में। यानी पृथ्वी अपनी जगह बदल दी, लेकिन ध्रुव तारा अब भी वही दिखाई देगा। यानी आपको ध्रुव तारा अपने सामने ही ऐसे दिखाई देगा। एन ध्रुव, वही तारा। ठीक है ना। और खगोलीय दूरदर्शी से जब पता किया, किस दूरदर्शी से? खगोलीय दूरदर्शी से। खगोलीय दूरदर्शी से जब पता किया तो इस तारे और इस तारे के बीच का कोणीय विस्थापन φ2 मिला। इस तारे और इस तारे के बीच का कोणीय विस्थापन कितना मिला? φ2, ठीक है। और अब देखिए, यहां से बीच से एक लाइन खींच लीजिए, ये φ1 तो ये भी कितना होगा? φ1, एक आंतर कोण। ये φ2 तो ये भी कितना होगा? φ2, ठीक है। इस प्रकार जिस तारे की दूरी हमें मापनी है, कहां से? धरती से। जिस तारे की दूरी हमें मापनी है, किससे? ये पृथ्वी है, यही दूरी निकालनी है इस तारे की पृथ्वी से। इसी वही तारा है
पृथ्वी से। पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती रहती है ना, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती रहती है ना। आप कहीं भी रहेंगे, ये तारा आपके सामने ही रहेगा, वही ध्रुव तारे वाली हालत। तो जिस तारे की हमें पृथ्वी से दूरी निकालनी है, उस तारे के द्वारा, इस तारे के द्वारा अगर आप देखें इस तारे में, और ये देखिए पृथ्वी जिस कक्षा में क्या लगा रही है, चक्कर। पृथ्वी जिस कक्षा में क्या लगा रही है, चक्कर। पृथ्वी की जिस कक्षा में पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर। तो ये कक्षीय व्यास है पृथ्वी का, ये वृत्त है, इस वृत्त का व्यास है ये कक्षीय व्यास। तो AB के द्वारा, किसके द्वारा, AB के द्वारा तारे पर बना कोण φ1 प्लस क्या होगा, φ2। इसी को लंबन कोण कहते हैं। लंबन का संबंध कोण से ही है, यह लंबन कोण है। कौन सा कोण है ये, लंबन कोण। समझ गए इस चीज को, कौन सा कोण है ये बेटा, लंबन कोण है। कोई दिक्कत इतने में। अब आगे देखिए, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि पृथ्वी जिस पथ पर क्या लगा रही है, चक्कर। पृथ्वी जिस पथ पर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, इसी पथ पर तो चक्कर लगा रही है। इसका व्यास AB है, इसका व्यास क्या है, AB। और मैं इस अर्ध परिधि को B मान लूं। इस अर्ध परिधि को, इसको B मान लूं, ठीक है ना। तो आप देखें, अब क्या आप जाने, अभी तो सिर्फ इतना ही देखें, अभी कुछ और भी देख लीजिए। इस मान लेते हैं इस चीज को, क्या मान लेते हैं कि इस तारे की पृथ्वी से दूरी S है, ठीक है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है, ये चाप कितना है, चाप ये है, त्रिज्या ये है S। हमें S चाहिए। अगर B और फाई पता हो, B और क्या पता हो, फाई, ठीक है ना, तो हम आसानी से S पता कर सकते हैं। तो फाई तो खगोलीय दूरदर्शी से पता लगेगा, लेकिन B कैसे पता लगेगा, पता लगेगा बेटा, B को भी पता लगा सकते हैं। कैसे B को पता लगाएंगे, असल में आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर चक्कर लगाती है, उसका व्यास B 1.5 गुणे 10 की घाते 11 मीटर है। सॉरी, 3 गुणे 10 की घाते 11। 3 गुणे 10 की घाते कितना मीटर है, 11 मीटर है ये व्यास। समझ गए इस चीज को। और इसको मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। इसको मापने का मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये त्रिज्या है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ये सूर्य की पृथ्वी से दूरी, यही तो है ये देखो, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ये त्रिज्या ही तो है। ये 1.496 इंटू द पावर कितना मीटर, 11 मीटर। ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा।
तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी ही त्रिज्या बन जाएगी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या बन जाएगी? त्रिज्या 1.496 10 टू द पावर कितना मीटर? 11 मीटर। ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। तो टोटल दूरी ये 1.496 को आप यही है 1 AU, ये 1 AU है, लगभग 1.5 गुणे 10⁻11। इसका 2 गुना कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा, लगभग 2 AU। 1 AU इधर वाला भी 2 AU हो गया। और आपको बता दें तारे की पृथ्वी से ये दूरी बहुत ज्यादा है, तारे की पृथ्वी से ये दूरी बहुत ज्यादा है, ये S बहुत ज्यादा है। तो हम इस व्यास किसको? AB को लगभग किसके बराबर मान सकते हैं? चाप के। इस व्यास किसको? AB को लगभग किसके बराबर मान सकते हैं? चाप के। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, चूंकि S बहुत बड़ा है, AB के भी, व्यास AB और चाप AB दोनों से बहुत बड़ा है। ये दूरी S बहुत बड़ा है, व्यास AB से भी और किससे भी? चाप AB से भी। तो हम AB को लगभग रख सकते हैं किसके बराबर? चाप के बराबर। यानी हम स्मॉल b की जगह, स्मॉल किसकी जगह? B की जगह किसको रख देंगे? AB को। और AB का मान हमको पता लगे ही है, A से लेकर B तक का मान। 1 AU मिलाकर कई AU? 2 AU, ठीक है ना। ये AB, A से B, AB लगभग 2 AU। और खगोलीय दूरदर्शी से क्या पता कर लेंगे? फाई। खगोलीय दूरदर्शी से क्या पता कर लेंगे? फाई। इस तरीके जब हमको B और फाई मिल जाएगा, हम क्या निकाल लेंगे? S निकाल लेंगे। तारे की दूरी पृथ्वी से, ये हो गया लंबन विधि, ठीक है ना। लेकिन अगर तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है, 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है, तो यह विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि तब इस थीटा का मान अप्रॉक्स 2b का डिग्री हो जाएगा। अगर ये पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है, तब फाई का मान लगभग कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, जो सही तरीके से मापा नहीं जा सकता। एक्चुअल में लगभग 0 होगा, पूरा 0 नहीं होगा। तब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम किसी भी तारे की पृथ्वी से दूरी निकालेंगे। अगर ये 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर हुआ तो, अगर 100 प्रकाश वर्ष से कम दूर है तारा पृथ्वी से, तो यही मेथड लगाते हैं। सब लोग समझ गए हों? गुड, समझ गए ना? समझ में आया चीज? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।